आगे बढ़ेंगे। जी मीडिया से खास बातचीत में सीएम बघेल ने बड़ा उनका बयान भी सामने दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि राहुल और प्रियंका आ रहे हैं। इस दौरान 2-3 बड़ी घोषणाएं होंगी। सीएम बघेल से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचने वाले हैं और रायगढ़ में नामांकन में शामिल होंगे और वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन प्रदेश को लेकर के जो पूरा पॉलिटिक्स है उस पर हम बातचीत करते हैं। आपने धान को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत होती रही है। आपने एक और दांव चला है, वो है कर्ज माफी का। इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसान को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। और पिछले 5 साल हम लोगों ने काम किया, बीच में कोरोना भी आया और किसान काफ़ी खुश भी हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बार और कर्ज माफ़ी हो। सब दबी जुबान चर्चा करते थे, तो हमने कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दिया और देखिए चुनाव एक तरफा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि चर्चा, जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, उस चर्चा के मुताबिक प्रदेश में ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से जवाब देंगे? इसका क्या इम्पैक्ट है? ये कितनी बड़ी चुनौती है? इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लोगों में इसका प्रभाव नहीं है। क्योंकि 5 साल में हमने सभी वर्ग के, सभी धर्म के मानने वाले, सभी पंथ के मानने वालों के लेकिन हमने काम किया है। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे आदिवासियों की है और आदि जो संस्कृति है उसको न केवल संरक्षित करने और संवर्धित करने का काम हम लोगों ने किया। उनकी भाषा, उनके आस्था के केंद्र, उसके निर्माण करने का हजारों की तादाद में, 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में हमारे देवगुड़ी बनाए, माता गुड़ी, पेन गुड़ी, ठाकुर देव, ये सब बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव भी हमने कराया। उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन पर किया। अनेक जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने की, जिसमें आप राजिम कहें, चंपारण कहें, सिहावा, आप सिवरी नारायण, फिर कोरिया जिला, फिर रामगढ़ की पहाड़ी, सब जगह आप देखेंगे। और सौंदर्यीकरण, तुतुरिया आप कहेंगे, तो सब जगह हम लोगों ने वो काम किया। उसके बाद रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भी आयोजन। उसी प्रकार से कबीर पंथ के मानने वाले भी बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में, तो कबीर सरोवर भी हम दामाखेड़ा में बना रहे हैं। उनके आश्रमों के लिए बहुत सारे अनुदान भी दिए हम लोगों ने। कबीर आश्रम जो छत्तीसगढ़ में बहुत अंदरूनी गांवों में है, सबको हमने मदद की। फिर आ जाइए गुरु घासीदास जी के मानने वाले, वो भी बड़ी संख्या में। तो मॉडल जैत खाम भी सभी ब्लॉकों में हमने खड़गे जी खातों से शिलान्यास करा दिया। तो लगातार ये कोशिश है कि सबको सम्मान, जितने भी हमारे यहाँ बौद्ध परिसर भी है सिरपुर में, उसका भी सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। तो सर्वधर्म संभाव की जो बात है वो हमने किया और सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि चूंकि बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में आप पीक पर थे, पिछले चुनाव में सबसे करीब सारी सीटें जीती हैं। चर्चा ये है कि वहाँ पे कांग्रेस की सीटें कम होंगी। तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? इसको कैसे मेकअप करेंगे? पहली तो आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सीटें कम होगी। चर्चा चल रही है, चर्चा कर भी लें, 1-2 सीट यदि ऊपर नीचे हो भी जाता है तो सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, पिछले समय हम लोग बहुत कम रह गए थे, उसमें एक तरफा हम लोग आने वाले हैं। तो आंकड़े में कोई कमी नहीं होगी। मतलब जो 68 सीट जीते थे और बाद में 3 और आए थे, उससे ऊपर ही जाना है, 71 से ऊपर जाएगा। अच्छा, एक और छोटे छोटे दल है, कहीं पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जनता कांग्रेस है, बीएसपी है। इस चुनाव में उसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखा? हमारा राज पार्टी भी है। ये इसमें से बहुत सारे पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी सहायता कर रही है। उसके हिसाब से कैंडिडेट, आप पार्टी की भी गिन लो, आप पार्टी है, बीएसपी है, जोगी कांग्रेस है, हमारा राज पार्टी है, ये सब भाजपा के हिसाब से सब कैंडिडेट तय कर रहे हैं। लोग रोज उनकी बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, कैसे कांग्रेस का वोट काटा जाए। लेकिन जनता इसको जान चुकी है, उसके झांसे में नहीं आएंगे। एक सवाल इस बात को लेकर के है कि
कल आपने एक बयान दिया ईडी को लेकर के, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई, और फिर उसके बाद भाषा को लेकर के रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने सवाल उठाए। कौन सा भाषा? जो आपने कहा कि कुत्ते बिल्ली किससे ज़्यादा ईडी के अधिकारी हो गए। तो मैंने उनको कुत्ता बिल्ली तो नहीं कहा, मैंने कहा गली मोहल्ले में जितने कुत्ता बिल्ली घूमते हैं उससे ज़्यादा ये अधिकारी लोग घूम रहे हैं। इतने मतलब रायपुर, दूर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे इतने घूम रहे हैं। 300 से अधिक छापे डाल चुके हैं। देश में कहीं इतना छापा डाला है? छोटा सा राज्य है, उसमें भाषा क्या गलत है? मैंने उसे तुलना उससे नहीं की। उसे तकलीफ क्यों हो रही है? इतना भी घूमना भी क्या चाहिए? कार्रवाई करे ना चिट फंड कंपनी वालों के खिलाफ। महादेव के मालिक को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार? सवाल इस बात का है। एक देखा गया है ट्रेंड की जो इलेक्शन होते हैं कई बार तो परिणाम कुछ और आते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग दल बदल करते हैं। आप लोगों का आरोप है कि करवाए जाते हैं और उसके बाद सरकार किसी और की। तो ये जो इलेक्शन आप लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जीत रहे हैं, तो पोस्ट इलेक्शन को लेकर के क्या आप लोगों की रणनीति? देखिए, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि भाई ये 10-5 वाली बहुमत में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में ये लोग महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में ये लोग बदल चुके हैं। राजस्थान में असफल कोशिश उन्होंने की। तो बहुमत तो इसी प्रकार से देना जैसे अभी 68 सीट दिए थे पिछले समय, उससे ऊपर ही देना है, ताकि लोग तोड़ फोड़ ना कर। तो ये अपील आप कर रहे हैं जनता से? जनता से यही अपील कर रहा हूँ, मैं लगातार अपील कर रहा हूँ। कल भी भाषण में मैंने कहा, मुंगेली भाषण में कहा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जनता से जो उनकी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ उनको वोट दें। अब थोड़ी देर के बाद रायगढ़ में उनकी सभा होगी, उसके बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।